नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। जब वी मेट मूवी में एक डायलॉग था, मैं अपनी फेवरेट हूं। आज जो भी लोग सोशल मीडिया और मूवीज में सेलिब्रिटीज को देख उनके जैसा रंग रूप बॉडी और स्टाइल पाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं, उन सभी को गीत बनने की ज़रूरत है, यानी खुद से प्यार करने की ज़रूरत है। दरअसल सोशल मीडिया में ऐसे कई लोग आपको मिलेंगे जो फोटोशॉप की मदद से परफेक्ट लुक पाते हैं और उनकी फ़ोटो देखकर मन में ये ख्याल लाना बिल्कुल गलत है कि मैं उनके जैसे क्यों नहीं हूँ। आपकी भी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा, या हो सकता है आप ही चलते फिरते ऐसे सोचते हो कि थोड़ी पतली हो जाए, या ख़ास काश यहाँ पर मेरी डबल चिन ना होती, या तमाम तरह के बॉडी फिगर्स जो शायद आप पाना चाहें। ऐसे लोगों को ज़रूरत है सेल्फ लव और बॉडी पॉजिटिविटी की। जी हाँ, आज इसी मुद्दे पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन किस तरह से हम बॉडी पॉजिटिविटी का ये मुद्दा उठा रहे हैं, इसके पीछे क्यों ज़रूरत है और क्या वजह है इसकी, देखिए इस रिपोर्ट में। केरल के कन्नूर जिले की 35 साल की शायजा सोशल मीडिया पर चर्चा में है। कारण उनकी मूंछें। बहुत से लोग उनका मजाक भी बनाते हैं, लेकिन शायजा का कहना है कि उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता कि लोग उनके बारे में क्या कहते हैं। हाल में उन्होंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर मूंछों को ताव देते हुए अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की और लिखा, उन्हें अपनी मूंछें बेहद पसंद है। शायजा का कॉन्फिडेंस काबिले तारीफ है और हमारे समाज में आज की तारीख में शायजा जैसे लोगों की जरूरत है, लेकिन सच इससे उल्टा है। दरअसल सोशल मीडिया के दौर में हर इंसान सेलेब्स की तरह दिखना चाहता है। यही वजह है कि लोग सिर्फ कपड़ों और स्टाइल ही नहीं, बल्कि आंखें, नाक, शार्प जॉ लाइन, स्लिम वेस्ट और टोन्ड लेग्स के मामले में भी वो सेलेब्स को फॉलो करते हैं। आलम यह है कि आजकल लोग इसके लिए डाइट और जिम से आगे बढ़कर कॉस्मेटिक सर्जरी का सहारा भी ले रहे हैं। हालांकि इसके लिए पूरी तरह से सेलिब्रिटीज या शो बिजनेस को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, बल्कि ये लोगों की खुद की हीनता की भावना है, जिसके चलते वो सिल्वर स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली सुंदरता के मानदंडों को सच मानकर खुद को उसी के रंग में रंगने की कोशिश करते हैं। कई बार तो पीसीओडी और थायराइड जैसी समस्याओं से जूझ रहे लोग अपनी बॉडी टाइप की वजह से मानसिक तनाव के शिकार हो जाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि लोगों में खुद को लेकर एक्सेप्टेंस को कैसे बढ़ाया जाए। हालांकि कुछ ब्रांड और डिजाइनर्स आजकल प्लस साइज मॉडल्स के साथ कोलैबोरेट कर बॉडी पॉजिटिविटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिश कुछ खास असर दिखती नजर नहीं आती है। हमारे समाज में परफेक्ट ब्यूटी के झूठे मानदंड इतनी गहरी जड़ें जमा चुके हैं कि अगर लोग जाने चबी या मोटे होने पर खुद परवाह न भी करें, तो भी उनके आसपास वाले लोग उन्हें अपनी बातों से उनके साथ सब कुछ ठीक नहीं होने का एहसास कराने से नहीं चूकते। ऐसे माहौल में जरूरी है सुंदरता के बाहरी आडंबर नहीं, बल्कि असली मायनों पर बात की जाए। ईटी नाउ स्वदेश। तो बॉडी पॉजिटिविटी का जो दायरा है वो काफ़ी बड़ा है, लेकिन कुछ ज़रूरी सवाल हैं जो ज़रूर उठते हैं। सवाल ये है कि आखिर कैसे लोगों में बॉडी पॉजिटिविटी को बढ़ावा दिया जाए। क्या सेलेब्स को ज़्यादा जिम्मेदार होने की ज़रूरत है, या सिल्वर स्क्रीन पर खूबसूरती के पैमानों को बदलने की ज़रूरत है? आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट श्री दामला जुड़ गई हैं, रिनाउंड एंजल हीलिंग मेंटर भी हैं ये, साथ ही इन्फ्लुएंसर पारस तोमर और फिटनेस एक्सपर्ट यश अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है हमारी इस पेशकश में। और पारस, आपके पास आऊंगी मैं सबसे पहले, क्योंकि आप इस क्षेत्र में काफ़ी काम करते आए हैं। आप बतौर इन्फ्लुएंसर बॉडी पॉजिटिविटी को बहुत प्रमोट भी करते हैं, लेकिन साथ ही जब भी आपके इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर मैं जाती हूँ, तो आप कुछ तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी एंडोर्स करते रहते हैं, या शायद आप वो उन्हें बनाते भी हैं, जहाँ पे स्पेसिफिकली आप कहते हैं कि लोग आपसे सवाल पूछते हैं कि हमारे चेहरे का टैन चला गया है, चला जाएगा इसे लगाने के बाद, पिगमेंटेशन होती है हमारे चेहरे पर, आपके लुक्स को लेकर अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप ये क्रीम लगाइए। मुझे बताएं, क्या वाकई लोग इतने कॉन्शियस होते हैं, और किस तरह से पूरी बॉडी पॉजिटिविटी की जो एक मुहिम है जो आप आगे लेकर जाना चाहते हैं, उसके साथ इस चीज़ को बैलेंस करते हैं? ज़रूरत कितनी है फिलहाल बॉडी पॉजिटिविटी की हमें? तो
एक तो बॉडी पॉजिटिविटी है, एक स्किन केयर है। मैं ब्रांड को एंडोर्स नहीं करता, मेरी खुद की दो अपनी स्किन केयर ब्रांड्स हैं, उसके व्यापार है। यू नो द थिंग, एक्चुअली every time I put up a video about pigmentation, hyperpigmentation, pimples, hair fall, we are trying to be all natural. But बहुत सिंपल बात है, hair fall भी natural है, pimples भी natural है, heart attack भी natural है, पर हम सबको avoid करना चाहते हैं। I also feel sometimes body positivity as a concept is really good, but कहीं ना कहीं body positivity में एक गड़बड़ होने लगी है, because now people have started, पहले fat shaming होती थी, now we started to somehow celebrate fat. Now since we're talking about body positivity, I also want to say as a skincare guru, health and beauty should go together, all right? कभी-कभी क्या होता है, बॉडी पॉजिटिविटी के चक्कर में, बॉडी पॉजिटिविटी एंड अ पॉजिटिव एटीट्यूड विल नॉट सेव यू फ्रॉम अ हार्ट अटैक। सो आई ऑलवेज से दिस एज अ हेल्थ, ब्यूटी एंड अ फिटनेस एक्सपर्ट। आपकी ब्यूटी अगर आप अपने लिए कर रहे हैं, इफ यू आर ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ पिंपल्स बिकॉज़ यू फील बेटर, इफ यू आर ट्राइंग टू फिक्स योर हेयर लॉस बिकॉज़ यू फील बेटर, इट्स ग्रेट। प्रॉब्लम तब आती है जब काफी लोग ये सारी चीजें इसलिए कर रहे हैं बिकॉज़ फिर वो एड्स हो जाते हैं कि भाई मुझे नौकरी नहीं मिल रही, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, या किसी ने मुझसे शादी नहीं की, कलर ऐसा था। If you go into that zone, that's a problem. But when you're looking at self-care, is skin-care, I think it's great. जैसे काफी लोग होते हैं जिनको अपना घर साफ करने की आदत होती है, right? वो किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं because it makes them happy. So if you're doing it for you, I think skin-care, self-care is fantastic. Then your body image is beautiful. But कहीं ना कहीं ये denial में जो लोग होने लग गए हैं, when they, you know, the plus size models and all, it's great that we have more clothes for them. But let's also not try to not glamorize plus size because उसके जो health problems हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। तो कहीं ना कहीं मिस दामला, सवाल ये है कि बॉडी पॉजिटिविटी, बॉडी शेमिंग और ख़ुद की हेल्थ का ख्याल रखना, ये कुछ ऐसे दायरे हैं जो आपको समझने होंगे और इसके अंदर आप कहाँ पर हैं ये सोचना होगा, समझना होगा। पारस को मैंने ये सवाल इसीलिए पूछा ताकि हम इस चीज़ को क्लियरली डिस्टिंग्विश कर पाए कि कितना ज़रूरी है ख़ुद का ख्याल रखना और कितना ज़रूरी है किसी या किस तरह से लोग दूसरे के दिखावे में आकर अपना ख्याल रखने की कोशिश करते हैं, उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, जो आज का मुद्दा है। आज हम बात करने वाले हैं सेलिब्रिटीज की ओर से या उनकी जरिए जो एक परफेक्ट पिक्चर डिजाइन की जाती है, कार्व आउट की जाती है, जो लोग उनको फॉलो करते हैं, उनको आइडल मानते हैं, उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं, उन्हीं की तरह परफेक्ट समझकर उनको बनना चाहते हैं। इसमें किस तरह की मानसिकता है, कितना सही है, कितना गलत है? मैं चाहती हूं कि आप बिल्कुल आसान भाषा में इस पूरे मुद्दे को समझाएं, बिकॉज ऐसे बहुत सारे युवा हैं जो एथलीट्स को मान लीजिए, खासतौर से एक्टर एक्ट्रेसेस का मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगी। एथलीट्स को अगर आप फॉलो करते भी हैं तो भी फ़ायदे में ही रहेंगे उनकी हेल्थ एस्पेक्ट्स की वजह से, उनके डिसिप्लिन की वजह से। लेकिन हाँ, जिस तरह से हमें पर्दे पर तमाम तरह की परफेक्शन दिखाई देती है वो रियल लाइफ में नहीं हो सकती या हो सकती है। आपने बिल्कुल सही बात बोली कि रियल लाइफ में जिस तरह से हमें पर्दे पे परफेक्शन दिखाई जाती है वो नहीं हो सकती, क्योंकि हम जब पर्दे पे एक सेलिब्रिटी को देखते हैं हम उसके जैसी जिंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन हम उसकी वास्तविक जीवन को नहीं जानते। हम नहीं जानते कि पर्सनल लाइफ में वो सेलिब्रिटी कितना खुश है या कितना हेल्दी है या उसके जीवन में कितनी खुशहाली है। हम सिर्फ यही देखते हैं कि अरे उनकी परफेक्ट फिगर है। और एक बात जो बहुत जरूरी है यहाँ पर जाननी, वो ये है कि जो हमें रंगमंच पर, जो पिक्चरों में, जो टीवी सीरियल्स में हमें दिखाया जाता है कि हम एक एक्टर को या एक्ट्रेस को एक रोल मॉडल ले लेते हैं, हम उनके जैसी फिगर पाना चाहते हैं, पर उससे ज्यादा पूरे समाज को बदलने की जरूरत है, क्योंकि हमारे साथ जो लोग जी रहे हैं उनका प्रभाव हमारे ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है। मुझे याद है बचपन से मेरे ऊपर इस चीज का बहुत, मतलब एडोलेसेंस से मैंने वेट गेन करना शुरू किया था और मैं पूरी जिंदगी एक तरीके से वेट लूज करने में ही लगी हुई थी। पर जब मैंने ये जाना कि सिर्फ वेट जो है वो मेरा जीवन, पूरा जीवन नहीं है, और एक मानसिकता थी जब मुझे लगता था सिर्फ क्योंकि मेरा वजन ज्यादा है तो इसलिए मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती, क्योंकि मेरा वजन ज्यादा है तो मुझे अच्छा जीवन साथी नहीं मिल सकता, और क्योंकि मेरा बिलीफ सिस्टम ऐसा था, मेरे साथ ऐसा हो रहा था। लेकिन जब मैंने अपना बिलीफ सिस्टम बदला, मतलब आज मुझे ये जान के बहुत हैरानी होती है, और जब मैं लोगों को बताती हूँ तो उन्हें भी बहुत हैरानी होती है कि बहुत सारे साल अपने जीवन के मैंने ये सोच के बिता दिए कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ। मैं शीशे में देख के रोती थी कि मुझे लगता था मैं खूबसूरत नहीं हूँ, और आज वही लड़की जो एक समय सोचती थी कि वो खूबसूरत नहीं है, वो मिस इंडिया कर्वी का खिताब पा चुकी है, वो पूरी दुनिया में घूम चुकी है, करीब 20 कंट्रीज में घूम चुकी है, उसके पास एक बहुत ही प्यार करने वाला जीवन साथी है। तो वो सारे बदलाव क्यों आए? क्योंकि मैंने इस बात को अपनाया कि ये मेरा शरीर है, जैसा है ये मेरा है,
और पारस ने एक बात बहुत सही बोली कि बॉडी शेमिंग और बॉडी वेट का हम इस चीज को मतलब इस चीज को बढ़ावा ना देने लग पड़े कि अरे हम मोटे हैं तो बहुत अच्छी बात है। बॉडी को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है। लेकिन मैंने ये चीज देखी अपने खुद के जीवन में कि जब हम अपने बॉडी को जज करते हैं, हमारी बॉडी जब खुश होती है ना तो ऐसे प्रोटीन्स ऐसे एंजाइम्स निकालती है कि अपने आप सारी बॉडी ठीक होनी शुरू हो जाती है। लेकिन जब हम बॉडी को जज करते हैं तो बॉडी को वेट लूज करना और मुश्किल होता चला जाता है। इसीलिए प्रायोरिटी जो है बहुत जरूरी है आज की दुनिया में। हमारी प्रायोरिटी इस बात से शिफ्ट हो जाए कि हमें वेट लूज करना है और इस बात पे आ जाए कि हमें अपने शरीर को तंदुरुस्त रखना है, हमें खुश रहना है और अपने समय को एक ऐसी डायरेक्शन में, एक ऐसी दिशा में लेकर जाना है जहां हम अपने जीवन को और दूसरों के जीवन को बेहतर बना सके। तो मेरा तो यही मानना है कि आपका शरीर जैसा भी है अपने आप में जीता जागता चमत्कार है, उसको स्वीकार करें, उसके साथ खुश रहें और कोई ऐसी चीज नहीं है दुनिया की जो नहीं पा सकते। आप ये सोचें कि अगर सब एक जैसे दिखते हों तो दुनिया कैसी लगेगी। सब एक ही फुट के हों, सब एक ही साइज के हों, बड़ी बोरिंग सी दुनिया हो जाएगी। इस दुनिया में की जो सुंदरता है वो उसके इसी चीज में है कि लोग अलग दिखते हैं, लोग अलग सोचते हैं, लोगों के अपने अपने विचार हैं, अपनी अपनी पसंद है और इसी चीज में हमारी दुनिया की सुंदरता है। तो हम अपनी अपनी जो ये डिफरेंसेस हैं उसको जब स्वीकार करेंगे तो हमारा अपना जीवन भी बहुत सुंदर हो जाएगा। खुद को एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बशर्ते इस तमाम एक्सेप्टेंस के हेल्थ एस्पेक्ट्स को आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। यश, आपके जिम में तो ऐसे बहुत सारे लोग आते होंगे जो बोलते होंगे रणवीर सिंह जैसे एब्स हमें चाहिए और इस एक्टर के जैसे हमें बॉडी चाहिए। लड़कियां आइडलाइज करती होंगी दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा जैसी बॉडीज़ को। उन्हें जब वो इस तरह के वर्कआउट्स आपके पास आके डिमांड करती हैं तो आप उन्हें कैसे समझाते हैं या आप उनकी मदद करते हैं इस तरह की बॉडी फिगर को पाने में? सबसे पहले तो क्या होता है ना, लोग कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करना सबसे पहले छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज जो सेलिब्रिटीज होती है उनकी जो लाइफस्टाइल होती है वो काफी डिफरेंट होती है। बिकॉज मैं खुद एक सेलिब्रिटी ट्रेनर, तो मैं जानता हूँ इनका इनसाइड एंड आउटसाइड कि इनका जो लाइफस्टाइल होता है, जो बाहर आप देखते हो एंड रियल लाइफ में काफी डिफरेंस होता है। जैसे हम देख रहे हैं कि ऑन स्क्रीन दे आर काफी वो फिट है, हेल्दी है, स्ट्रॉन्ग है, बट इंटरनली बहुत बार वो भी नहीं होते हैं। काफी बार ऐसे भी होते हैं कि 6 पैक एब्स, 8 पैक एब्स होने के बावजूद भी दे आर नॉट फिट, हेल्दी, स्ट्रॉन्ग। सो हमें सबसे पहले तो कंपेयर करना छोड़ना पड़ेगा कि हम इसके जैसे बन सकते हैं। आपको अपने आप से कंपेयर करना पड़ेगा कि मुझे क्या चाहिए, मेरा क्या गोल है। और सबका जो लाइफस्टाइल होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। आपका जो प्रोफेशनल है, आप जो प्रोफेशन में हो वो बहुत मैटर करता है। आज कुछ लोग हैं 2 घंटा जिम में बिताते हैं, कुछ लोग हैं कि 1 घंटा बिताते हैं, कुछ लोग हैं सिर्फ आधी घंटा दे सकते हैं, कुछ लोग हैं कि हफ्ते में 3 दिन भी करते हैं, कुछ लोग 6 दिन भी करते हैं। सो यू हैव टू सी कि आपके लिए क्या पॉसिबिलिटीज है। तो कभी कंपेयर मत करिए। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैं कुछ इसमें टिप्स देना चाहूंगा कि आप अपने बॉडी को फिट रखना चाहते हो इंटरनली। सी आई ऑलवेज फोकस ऑन हाउ यू कैन। यश, टिप्स पे हम बाद में आएंगे क्योंकि हम थोड़ा सा पहले मुद्दे को ही समझ रहे हैं और इसी को आगे बढ़ाते हुए पारस, सवाल ये भी है, बहुत सारे ऐसे एक्ट्रेसेस भी हैं जो आपको अवेयर करवाती हैं कि वो जो किरदार निभा रही हैं ना उसके पीछे एक पूरी टीम ऑफ पीपल है जो उनके साथ लगे हुए हैं। 2-3 नाम अगर मैं लेना चाहूँ तो सोनम कपूर उसमें से एक है, जो हमेशा कहती हैं कि मैं इतना खूबसूरत, मैं सुबह उठते इतनी खूबसूरत नहीं दिखती हूँ, मेरे पास एक मेकअप आर्टिस्ट है, हेयर स्टाइलिस्ट है, तमाम तरह के लोग हैं जो मेरी एक एक चीज को प्लान करते हैं, डिसाइड करते हैं और उसके बाद मुझ पर आजमाते हैं और मैं उसके बाद नतीजा ऐसा होता है कि मैं इतनी खूबसूरत दिखती हूँ। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो मुखर होकर इस पूरे मुद्दे पर आगे आते हैं, बात भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम छोटे मझौले शहरों की बात करें जहाँ पर फिल्मों का अलग तरह से इम्पैक्ट पड़ता है, युवा अपनी अलग राह पकड़ लेते हैं। आप बहुत क्लोजली एंटरटेनमेंट सेक्टर में भी काम करते आए हैं, मुझे बताएं रियल लाइफ एंड रील लाइफ, अगर मैं इसको अलग अलग तरह से आपको समझाने को कहूं तो कितना प्लान्ड होता है, कितना अनप्लान्ड होता है, कितना नेचुरल होता है, कितना अननेचुरल होता है? The thing is, हमारी जितने भी सारी सेलिब्रिटीज हैं एक्चुअली उनका काम ही है, their job is to look fit, look well and look beautiful all the time. They have a team of people who are taking care of them. अगर आप सबसे बड़े सेलिब्रिटीज जिनके साथ आपने भी शूट किया हुआ है, मैंने भी बहुत शूट किया हुआ है, उन सबके आप जब क्लोजली देखो, हम सबके स्किन पर नेचुरली रोम छिद्र यानी कि पोर्स होते हैं।
But when you see them on television, when you see them on films, when you see them on a Instagram live, हमारी skin poreless लगती है, जैसे हमारी skin को रोम छिद्र चाहिए ही नहीं होते. Now the problem with this is the fact that हम expect ऐसा करने लग जाते हैं कि भाई सबकी skin ऐसे ही होती है. Glass skin, which is this big thing which comes from Korea, जो इतना बड़ा range है में, which I talk about as a skincare expert. मेरी range में glass skin product है. We're trying to basically minimize the look of pores, जो कि अच्छा भी है बुरा भी है. But the fact is you have to understand the problem है हमारे जो smartphones है ना कविता, अब हमारे smartphones में naturally इतने तरह filters हो गए हैं, अगर आप कोई filter ना भी लगाओ आपकी skin better लगती है. Part and parcel of understanding. That's why I always keep saying when you look at a celebrity, I personally think there's nothing wrong with looking up to a celebrity. ऐसे इस level तक कि आप पागल ना हो जाओ कि मुझे हमें सोनम के जैसे लगना है या इसके जैसे लगना है. It's great to idolize, but also understand उनके पास time है जिम में 3 घंटे. They can pay a trainer 20,000 rupees a day. They can actually get nourishment in life. अगर आप कॉल सेंटर में काम करते हो, आप सुबह अपना टिफिन डब्बा बनाओगे, आप अपना कोलेजन ट्रीटमेंट करोगे. अगर आप ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट हो, आप अपनी न्यूज स्टोरी के बारे में सोचोगे, you're going to worry about, oh, should I get a Botox filler today, right? Because we have for actors, that's what they do. Like Yash is very right. You know, having muscles doesn't make you fit. Having a six-pack is no reflection on your internal health. Health and beauty साथ में जाते हैं. So when you see celebrities, I always feel हम बेचारे celebrities को हमेशा ऐसे बुरा नाम देते हैं, जैसे you know इनके जैसे जीना चाहते हैं, इनकी लाइफ सब फेक है. किसी की लाइफ फेक नहीं है. That's the part of the life they live. अब आप जर्नलिस्ट हैं, you're sitting there, आप घर पे जाके ऐसे बात नहीं करते. This is part of your work. Yash चलाते हैं, that's part of his work. जैसे actors अपना काम करते हैं, that's part of their. So I also feel sometimes हम बेचारे celebrities को फालतू में demonize कर देते हैं because it's not their fault that you're looking up to them. You know, so it's also very important for you to understand realistically an actor is an actor. They are playing a part. When you see Deepika Padukone looking gorgeous Bajirao Mastani में, and when you see her on a real clip going to a salon, बहुत अच्छा लगता है that you understand that वो hair, makeup, lighting संजय लीला बंसाल की वजह से, and she's still gorgeous when she's going to a salon. So it's very important. I feel हम blame celebrities पे डालते हैं. Actually, you have to understand आपका खुद का face Snapchat filter के बाद कैसा लगता है और असली में कैसा लगता है. If you understand that, you'll be sorted. मेरे ख्याल से आइडलाइज करना गलत नहीं होगा, लेकिन किस लिमिट तक आपको आइडलाइज करना है वो आपको समझना होगा. इस हद तक आप नहीं जा सकते कि आप अपने आप को उनकी तरह बना ले. लेकिन हाँ, जैसा कि आपने कहा कि एक्ट्रेसेस सैलून जाती हैं, अपना ख्याल रखती हैं, अगर इस तरह के एस्पेक्ट्स को आप इम्बाइब करें अपनी खुद की पर्सनालिटी में, जहाँ पर आपकी हेल्थ अच्छी हो, आप और बेहतर निखरें और खिलें और अच्छा दिखें, तो ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो आप अपना सकते हैं सेलिब्रिटी से अगर इंस्पायर होने की बात करें. लेकिन मिस दामला, सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि अब जो सिनेमा है उसकी स्कोप काफ़ी वाइड हो गई है. मेरे ख्याल से कुछ ऐसे किरदार भी आजकल हमें देखने को मिलते हैं जो इस तरह की बॉडी पॉजिटिविटी को अपनी एक कहानी के ज़रिए आगे बढ़ाते हैं, उन्हें प्रोत्साहन देते हैं. कई सारे हम एक्टर्स भी देख रहे हैं कि भले वो गुड लुकिंग नहीं हो लेकिन एक्टर बढ़िया है, और इसी बात का ख्याल रखा जाता है जब भी आप उस तरह की कोई फिल्म देखें या उस तरह कोई कैरेक्टर देखें. इसका इम्पैक्ट आना और बाकी है. जितना ये बढ़ेगा उतना ज़्यादा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सिनेमा के ज़रिए ही इस तरह की एक्सेप्टेंस अब आने लग गई है कि शब्द क्या इस्तेमाल करूं मुझे पता नहीं, बट गुड लुकिंग तो हर कोई होता है, लेकिन हीरो टाइप या हीरोइन टाइप गुड लुकिंग ना भी हो तब भी ये बंदा अच्छा स्क्रीन पर आ सकता है. ये एक्सेप्टेंस आ गई है. क्या कहेंगे आप इसके बारे में? मैं ये कहूंगी कि एक्चुअली क्या है कि खूबसूरत हर इंसान होता है. खूबसूरती की परिभाषा जो है ना वो समाज में बदलती जाती है, और यही अभी आज समय आ गया है कि खूबसूरती की जो हमने एक डेफिनेशन बना के रखी हुई है हमारे समाज में, उसको बदलने की जरूरत है. क्योंकि एक दौर था जब ऐसा माना जाता था कि आप चाहे जैसे भी दिखते हो, आपको ज्यादा लंबा होना चाहिए, ज्यादा पतला होना चाहिए और ज्यादा गोरा होना चाहिए. मेरे पास पर्सनली जो क्लाइंट्स आते हैं, मैं लाइफ कोच भी हूँ और पर्सनल कोचिंग के लिए क्लाइंट्स आते हैं, चाहे वो किसी भी साइज के हों, जब वो पर्सनल रूम में मेरे साथ लाइफ कोचिंग करते हैं, अपने दिल की बात शेयर करते हैं, तो वो मुझे यही बोलते हैं, मैडम मुझे बताओ कि मैं और पतला कैसे हूं या और पतली कैसे हूं. और कई बार तो बहुत हैरानी होती है ये देखकर कि भाई मतलब यू आर परफेक्ट, यू आर अमेजिंग, यू आर ब्यूटीफुल. लेकिन जब वो अपने आप को शीशे में देखते हैं तो उनका अपने बारे में ये नजरिया नहीं है. और सिर्फ इसी सोच को बदलने की जरूरत है. और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब विद्या बालन जी या ऐसे कोई भी एक्टर्स एक्ट्रेसेस अपने हुनर, अपनी जो टैलेंट है उससे आगे बढ़ते हैं और लोगों को ये ये मैसेज देते हैं कि आपकी खूबसूरती सिर्फ आपकी फिगर में नहीं है, आपकी खूबसूरती सिर्फ आपके रंग में नहीं है, आपकी
खूबसूरती है जो आप कर रहे हैं उसके अंदर, जो आप कर रहे हैं उसको आप पूरी तरह से इंजॉय कर रहे हैं, और उससे अगर आप किसी को भी अच्छा महसूस करवा रहे हैं, किसी के जीवन में, अपने जीवन में अच्छा महसूस कर पा रहे हैं, तो वही एक सबसे बड़ी खूबसूरती है। मैं रादर बोलती हूँ कि व्हेन यू मेक योरसेल्फ द प्रायोरिटी ऑफ योर लाइफ, इट्स नॉट सेल्फिश, इट इज एक्चुअली सेल्फ इश्क। एंड वो एक बहुत ही जरूरी चीज है आज के समाज में कि आप सबसे पहले अपने आप से प्यार करना सीखें, अपने आप से इतना प्यार करें कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई और आपसे प्यार करता है या नहीं करता। तो आपको इस चीज के लिए फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई आपको जज कैसे कर रहा है। मेरा शरीर जैसा है मैं उसमें इतनी खुश हूँ, हाँ मैं अपने शरीर को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और अगर ऐसा सबके साथ, सबका एक मानसिकता सबकी ऐसी बन जाए कि हाँ मैं अपने शरीर से प्यार करती हूँ, मैं अपने शरीर या करता हूँ, और मैं अपने शरीर को और बेहतर करने के लिए, स्वस्थ रहे, अच्छा रहे, खुशहाल रहे, उसके लिए लगा हुआ हूँ। इसलिए नहीं पतला हो रहा क्योंकि एक्टर या एक्ट्रेस ऐसी लिखती है, इसलिए नहीं पतला हो रहा क्योंकि अगर पतला नहीं होगा तो गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी, या पतली नहीं होगी तो शादी नहीं होगी। ये जो मानसिकता है हमारे समाज की, उसको बदलना बहुत ही जरूरी है, और ये बदल रही है। मैं देख रही हूँ आज के टाइम पे जब लोग अपना जीवन साथी चूज कर रहे हैं तो वो इस चीज से हटकर परे हटके जा रहे हैं कि नहीं वो सिर्फ ऐसा एक्टर की तरह दिखना नहीं चाहिए, हमारी सोच मिलनी चाहिए, हमारी आइडियोलॉजी मिलनी चाहिए, और वो एक सही तरीका है। वही लोग अपने रिलेशनशिप को आगे बरकरार रख पाते हैं और अपने जीवन को आगे और बढ़ा पाते हैं। आपकी टर्म मुझे अच्छी लगी, सेल्फ इश्क, खुद के साथ खुद का रिश्ता मजबूत करने की जरूरत। यश, आप बता रहे थे, आप कुछ टिप्स दे रहे थे कि कैसे सेल्फ इश्क किया जाए, बताएं। राइट, तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, जैसे कि मैंने बोला कि कंपेयर नहीं करना चाहिए। तो कंपेयर नहीं करना चाहिए इसका ये मतलब नहीं आपको दूसरे से नहीं करना है, आपको खुद से करना है हमेशा। सो उसके लिए आप कुछ चीज करिए जो आपकी कैपेसिटी के अनुसार है और जो आप कर सको। लाइक फॉर एग्जांपल, आपको मालूम है कि आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो, आप ज्यादा समय नहीं दे सकते हो, डेली का 30 मिनट्स एटलीस्ट वॉकिंग करना चालू करिए, स्टेयरकेस का इस्तेमाल करिए, ठीक है। उसके अलावा अगर आपके पास थोड़ा और समय है कि आप हफ्ते में 2 से 3 दिन अगर ट्रेनर्स को रख के आप ट्रेनिंग कर सकते हो तो आपको काफी अच्छा रिजल्ट आएगा। ट्रेनर आपको एग्जैक्टली गाइड करेगा, जो आपका जो बॉडी टाइप है वो आपको गाइड करेंगे, बिकॉज जब आप ट्रेनर रखते हो तो वो एग्जैक्टली आपको मालूम चलता है कि आपका गोल क्या है। बिकॉज मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस, लोग गोल को अलग ही दिशा में लेके चले जाते हैं क्योंकि वो पॉसिबल नहीं रहता है, क्योंकि इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू अचीव दैट काइंड ऑफ अ गोल। सो हमें ये ध्यान रखना है कि जो फिटनेस है, इट इज नॉट जस्ट कि आज आप चालू करते हो कल आपको रिजल्ट आ जाता है, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफस्टाइल, सो यू हैव टू कंटिन्यू इन अ डे टू डे लाइफ। तो फिटनेस इज समथिंग, या आपको डे टू डे लाइफ में कुछ ना कुछ करके अपना बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप अपने फिटनेस लेवल को, अपने गोल को, अपनी इमेज को आप एक बेहतर बना सकोगे। बिल्कुल सही। ये तो खैर हेल्थ एस्पेक्ट हो गया, लेकिन पारस एक चीज़ देखिए, हम बात कर रहे हैं खुद से मोहब्बत कीजिए, खुद से प्यार कीजिए, खुद की एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ाइए। ये सब करते कैसे हैं? ये सब सुनने में तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बट हाउ डू यू डू इट, हाउ डू यू इम्प्लीमेंट इट? पहली बात तो आई एम जस्ट लाइक आई हैव मेड अ मेंटल बुकमार्क से मुझे बहुत अच्छा लगा ये सेल्फ लव, लाइक मेरा भारत महान इंडिया हैपेंड, सेल्फिश इज वेरी नाइस। यू नो द थिंग व्हेन फॉर एग्जांपल मैं फिलहाल बैंकॉक में हूं, राइट, आई हैव बीन ट्रैवलिंग, महीने से बाली में था, फिलहाल आई एम इन थाईलैंड। सेल्फिश है, मैं नो मैटर हाउ मच आई एम इन द पूल, मैं कितनी चिल कर रहा हूं, मैं फिर भी दिन के कैलोरीज आई मेक श्योर आई डोंट क्रॉस 1800 कैलोरीज, ओके। रफली मैंने अगर डिजर्ट खा ली, स्वीट खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया, आई वांट टू मेक श्योर स्वीट गिव्स यू कैंसर, गिव्स यू डायबिटीज, थोड़ा बहुत आप अपने आप ख्याल रखो, यू एंजॉय योरसेल्फ, बट ये अपने आप के खुद के मार्कर्स होते हैं। आई एम अ ब्यूटी गुरु, आई एम अ स्किन केयर एक्सपर्ट, आई एम अ ब्यूटी ब्रांड ओनर, मेरे फेस पे आज इतना बड़ा पिंपल आया हो, राइट, मैंने क्या किया, सुबह मैंने guys, I have a pimple happening because skincare is self-care, होता है। You can have 220 products that I own, but फिर भी आपको पिंपल आता है। तो मेरे एक फॉलोअर ने बोला कि आपको भी पिंपल है क्या? सर, of course, we're human. So the thing is, वो जो self-care वाली बात होती है, when you realize your priorities, मुझे क्या करना अच्छा लगता है? कविता में इतना घूमता फिरता हूँ, because I'm fit, I can go. मैंने हाइकिंग की थी 3 घंटे की हाइकिंग, which was a vertical climb. मैं क्यों कर पाया? Because I'm fit. I feel if you inspire yourself fit, the reason I can enjoy life is because I am fit today. जब आपके नी में दर्द होता है, शोल्डर में दर्द होता है, बैक एक है, आप चीजें नहीं कर पाते, you stop living life. You know, my dad had a stroke. So much he's not able to do now. Okay. So ज़्यादा सेंटी हो गया. I'm going to turn back at that. Sorry, but like the thing, this self-love is, you know, when you come to a point when you realize that you want to live your best life because you want to enjoy the most, आप खुद करोगे. मेरी intimate
रोज चलती है। मैं अच्छा ब्रेकफास्ट मिलता है होटल में, हर फैंसी होटल में। आई एम स्टेइंग एट द कूलेस्ट होटल जहाँ पे हैंगओवर शूट हुई थी। आई डोंट हैव ब्रेकफास्ट, 16 आवर की इंटरमिटेंट फास्टिंग यहाँ भी कर रहा हूँ। अच्छा। So I think when motivated to live your life, and you know me for years together, right? So you know I've been doing together. So when inspired, I want to live a healthy life. I want to find myself a nice boyfriend. I want to fall in love. To do all of these things, be active, healthy, alive. अगर मेरी body is healthy, my skin will show it. टोटली यहाँ पे आपने बहुत ही बढ़िया टिप्स दिए हैं। अपनी लाइफ को एंजॉय करना एक बहुत बड़ा गोल है जो अक्सर लोग मिस कर जाते हैं। लेकिन श्री हमको ये समझाएं, मेंटल नोट्स हमारे लिए क्या होने चाहिए? बिकॉज देखिए, बहुत आप अलग अलग तरह के लोगों के साथ काम करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, सब कुछ, सब एनर्जीज का प्रभाव, सब वाइब्स का प्रभाव आपकी मानसिकता पर पड़ता है। आप इतना सोशल मीडिया पर इतना कंज्यूम करते हैं, इतनी इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं, उसका प्रभाव भी पड़ता है आपकी बॉडी पर। कहीं ना कहीं जो नकारात्मकता है, जो नेगेटिविटी है, या जो आपको आपसे दूर कर रही है, उस चीज़ को हटाने की ज़रूरत है, डी-क्लटर करने की ज़रूरत है, जो अगर मैं कह सकूं तो। ये कैसा करना चाहिए? मेंटल नोट्स, सेल्फ टॉकिंग, सेल्फ एफर्मेशंस, ये सब चीज़ें क्या वाकई काम करती हैं, या ये हमें प्रोसेस में लानी चाहिए? बहुत ज्यादा काम करती हैं, और मुझे लगता है कि आज के समय में समाज में सबसे ज्यादा इसकी जरूरत है। तो मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगी जिसके इस्तेमाल से कोई भी इंसान अपने जीवन को बिल्कुल पॉजिटिव कर सकता है। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है कि जो सुबह का पहला घंटा है, जो फर्स्ट आवर ऑफ द डे है, हम उसके लिए बहुत ही ज्यादा सावधान हो जाएं, सचेत हो जाएं। हम बिल्कुल अपना मोबाइल ना उठाएं। जनरली क्या होता है, लोग सुबह उठते ही सबसे पहले अपना मोबाइल उठाते हैं और दुनिया भर के नोटिफिकेशन आ जाते हैं, और वहीं से स्टार्ट हो जाता है, अरे उसको तो ये मिला, वो तो अपने हस्बैंड के साथ वहां घूमने गई है, मेरा हस्बैंड तो कहीं नहीं लेके जा रहा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो बहुत जरूरी है कि हम सुबह उठ के पहले 1-2 घंटे तक अपना फोन बिल्कुल भी ना छुएं। हम वो 1 घंटा जो है अपने साथ बिताएं। अगर मॉर्निंग वॉक शुरू कर सकते हैं तो उससे तो बेहतर कुछ है ही नहीं। मुझे लगता है मॉर्निंग वॉक, आपके घर के पास में कोई पार्क है तो आप जाएं, आप मॉर्निंग वॉक करें। अगर नहीं कर सकते तो घर में ही इंडोर पौधे लगाएं, पौधों से बातें करें, क्योंकि आपको उनसे बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी। मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर आपको नहीं, बहुत सारे यूट्यूब पे मेडिटेशंस अवेलेबल हैं, मेरे चैनल पे भी बहुत सारे मेडिटेशंस मैं डालती रहती हूँ। कुछ नहीं आपके पास अवेलेबल, बस आप 10 मिनट के लिए बैठ जाएं, अपने ब्रेथ पे ध्यान दें, कैसे अंदर जा रही है, बाहर जा रही है। उससे ही आपकी क्लेंजिंग होनी शुरू हो जाती है। जर्नलिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। आप एक डायरी प्रिपेयर करें, अपने सारे विचार लिखें। क्या है, जब आपके नेगेटिव विचार आप डायरी पे लिखकर, और अगर नेगेटिव है उसको वेंट आउट करें, डायरी पे लिखे, फाड़ के फेंक दें। हाँ। उससे सारी नेगेटिव ऊर्जा निकल के पेपर पे आएगी, और फाड़ के आपने फेंक दिया, अब आपके स्पेस से वो निकल चुकी है। ये कुछ टिप्स हैं जो आप यूज करके अपनी लाइफ को बहुत ही और मेंटली अपने आप को आपको डी-क्लटर करने में काफी हद तक मदद करेंगे ये तमाम टिप्स। तो कहने का मतलब ये है कि परफेक्शन जैसा कुछ नहीं है, और इम्परफेक्शन भी कुछ नहीं होता जो है वो है खूबसूरती। आप खूबसूरत हैं, हर हाल में खूबसूरत हैं, बस स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। मुझे भी इजाजत दें, नमस्कार।